हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, उर्दू में आपने बहुत जोश दिखाया है। आप बच्चे रियली विलिंग हैं पढ़ने के लिए। तो जो उर्दू के हमारे सर हैं मिस्टर अजमल सर, वो आपको तो पता ही है, एक सीनियर मोस्ट टीचर भी हैं। कई साल हो गए उनको पढ़ाते। और आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि बच्चों ने लिखा है कि हम बचपन में आपके पास पढ़ा करते थे। तो इसका मतलब ये इतने पुराने साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। अब हमारे पास ये एक उर्दू का एक बुकलेट है, आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको स्कैन करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद आशिक लोन, उसमें हम ये उर्दू डालेंगे। आप इसको प्रिंट निकालना। इससे ये फ़ायदा होगा कि हिंदी में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, और साथ में जहाँ जहाँ कोई रोमन इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत है तो वो भी सर आपको लिखा के पढ़ाएंगे। ये पूरा स्कैंड कॉपी मिलेगी। ये यूट्यूब में आपके लिए फ्री सीरीज़ आएगी। इसके अलावा हमारा पेड बैच अलग से चल रहा है, उसमें सर अलग से भी पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे। तो जोश दिखाते रहिए। जितने लाइक कमेंट और शेयर ज़्यादा होंगे उतना सर का जोश बढ़ेगा, उतना ये डेली लेक्चर लाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, स्टार्ट कर दीजिए अपने सर के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आ जाओ। ठीक ठीक ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने जो पहला लेक्चर दिया था उर्दू का स्टार्टिंग में, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उस पर रिस्पॉन्स भी किया। कुछ मेरे घर के स्टूडेंट्स जो पुराने हमारे अपने साथी थे, उनके जो थोड़े से क्रिटिसाइज वाले कमेंट थे वो भी अच्छे लगे, क्योंकि क्रिटिसिज्म मिलेगी तभी तो हम क्या होंगे, परफेक्ट होंगे। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। बस ये है कि ये लेक्चरर जो हैं ये बिगनर्स के लिए हैं, और जिनको उर्दू आती है उनको लगेगा यार ये तो बोरिंग है, हम आज भी अली बे पढ़ रहे हैं इतना करके। बहुत सारे ऐसे एनटी और पटवारी के एस्पिरेंट्स हैं जो एमए उर्दू हैं। तो जब वो देखेंगे ये स्टार्टिंग से, तो उनको नेचुरली बात है कि लगेगा हाँ यार ये तो स्टार्टिंग से है, ये क्यों पढ़ना है। तो आपने ये नहीं पढ़ना है अभी, आपने सिर्फ देखना है बच्चों की जिनको नहीं आता है, उनको पुशअप करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है, आपके पॉजिटिवपन होने की बहुत ज़रूरत है। तो हमने जो शुरुआत की थी, जैसे सर ने आपको बुक बता दी है कि ये वाली बुक जो है इसमें आपने क्या करना है कि हिंदी और उर्दू मीडियम है ये वाली। तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है ये अपलोड कर देंगे वहाँ से। बाकी परसों हमने पढ़ा था अलिफ। क्या पढ़ा था हमने? अलिफ पढ़ा था हमने। तो जैसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं, ए लिखते हैं, तो ये क्या है, अलिफ। बे नेचुरली है, बे की और बी की आवाज़ क्या हो रही है, आपस में मिल रही है। इसी तरीके से हम से पे को क्या करेंगे हम, किससे मिलती है हमारी आवाज़, पे। जब इंग्लिश में बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, पी। ठीक है। और अगर इसी को हिंदी में, मेरी हिंदी बहुत कम है, जैसे आपकी उर्दू है वैसी मेरी क्या है, हिंदी है, तो मैं आपको देख के ये वाला अपनी बुक से, जैसे जितनी आपको क्या आ रही है उर्दू आ रही है, उससे बहुत कम मुझे क्या आ रही है, हिंदी आ रही है। लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको उर्दू सिखाते सिखाते अपनी हिंदी भी सीख जाऊं। तो ये अलिफ, ठीक है, ये वाला चीज जो है ये क्या है, अलिफ है। इसी तरीके से हमने बे लिखी, तो ये जो है बे, अलिफ ए,
ये आ गया हिंदी में अलिफ, बे, बी और ये बे। पे को हम क्या कहते हैं? पी, और ये है, ठीक है। इसी तरीके से ते, क्या है? ते। तो हम इसको जो है वो किससे करेंगे कि ठीक है, ये टी हो गया। इसी तरीके से हम अगर इसके आगे क्या चलेंगे, से। अब कुछ वर्ड जो बिल्कुल सिमिलर होंगे, हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू के हरूफ ताजी में क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसे वर्ड हैं जो सिमिलर हैं। जैसे हम क्या करते हैं, से, सीन, स्वाद। ये जब हम बोलते हैं तो हमें लगेगा कि इनको हम कैसे डिफरेंस करेंगे, कैसे जो है वो अलग करेंगे। तो से जो है वो हमारा क्या रहेगा, एस की, किसकी? एस। और अगर हम इसको हिंदी में जैसे है तो ये, ठीक है। जहां पे हिंदी अगर फॉर एग्जांपल लगा कि नहीं ये नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि जितनी आपकी उर्दू स्ट्रांग है उतनी मेरी हिंदी स्ट्रांग है। इस वजह से कोशिश करेंगे आप कि आप हिंदी में, मैं सिर्फ आपको ये पहचान बता रहा हूं कि हिंदी में इनको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर हम चले जाएंगे कहां पे, जीम। कहां पे? जीम। तो जीम इंग्लिश में हम देखेंगे कि किस के साथ ये जो है मैच कर रहा है। तो नेचुरली बात है, जीम किसके साथ करेगा, जे के साथ मैच करेगा। और यहां पे जो हिंदी में जीम लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे, ये करके ये और ये, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये आपने बहुत अच्छे से वॉच करनी है और लिखनी है आपने ये वाली चीज, ठीक है। अब चे, तो चे नेचुरली बात है कि हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, सी, जैसे हम चौधरी लिखते हैं या ऐसे जो चाह की आवाज निकालता है वो क्या निकालता है, चे निकालता है। और इसमें हम जब क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, ए, ठीक है। तो ये चीज है। तो नेचुरली बात है, अगर मुझे हिंदी आ सकती है तो आपको क्या कर सकते हो, उर्दू आराम से आ सकती है, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत दोनों प्यारी लैंग्वेज हैं। एक को अगर माँ बोला जाता है तो दूसरे को मासी बोला जाता है, ठीक है ना। ये बहुत प्यारी लैंग्वेज हैं दोनों, तो इस वजह से इनका चोली दामन का साथ है। आपको पता है कि अभी बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी चल रही हैं कि अगर उर्दू है तो हिंदी क्यों नहीं है, हिंदी है तो उर्दू क्यों नहीं है। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के क्या हैं, रिलेशन में है दोनों लैंग्वेज। एक दूसरे की बात बोलने का तरीका सब, सिर्फ लिखने में जो है इसमें प्रॉब्लम आ रही है इसकी। तो हे, तो हम क्या करेंगे, एच, कौन से वाला एच, लाइट, ज्यादा हैवी एच नहीं, लाइट सा एच जो होगा उसे क्या बोलेंगे, हे बोलेंगे। और इसको लिखने में हाँ ऐसा ही है कुछ, आप अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, खे, और इसमें हम क्या करेंगे, के एच, और यहां पे ये, ठीक है। इसके ऊपर
यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे बिंदु। हाँ, कल मैं एक कमेंट सेक्शन में एक बात पढ़ रहा था कि बोल रहे थे, एक भाईजान बोल रहे थे कि नहीं जी ये नुक्ता नहीं बिंदी होती है। बिल्कुल मैंने बोला आपको कि नुक्ता नहीं बिंदी होती है, लेकिन बिंदी जो है वो हिंदी में होती है और उर्दू में उसे क्या बोला जाता है, नुक्ता बोला जाता है। परसों मैंने आपको एक शेर सुनाया था कि हम दुआ करते रहे वो दगा सुनते रहे, हम दुआ करते रहे वो दगा सुनते रहे, एक नुक्ते ने मैरम से मुजरम बना दिया। तो बस यही है, हिंदी और इंग्लिश में बिंदी और नुक्ते में कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है जितने दो भाइयों में फर्क है कि एक भाई थोड़ा सा हाइट से लंबा है, एक छोटा है, वैसे ही जो है ये इसमें डिफरेंस रहता है। अब हम यहां तक आप कर लो, अलिफ ए, अलिफ बे, बी और बा, पे, हिंदी इंग्लिश में हम इसको के पी, और यहां पे ते, टी और ये, ठीक है, से, एस और ये सेम इसी तरीके से जीम, चे, चे हमने क्या करना है, सी को थोड़ा सा एच इसके साथ लगा देना है, फिर क्या है हे और खे, के एच। तो यहां तक हमने ये किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दाल पे चलेंगे। दाल, तो नेचुरली बात है, दाल जब आप इंग्लिश में डालोगे तो क्या करोगे, डी, लेकिन डी से क्या बन जाएगा, डाल। क्या बनेगा, जब हम डी डालेंगे तो डी से डाल बनेगा, तो फिर डी के साथ हम क्या लगाएंगे, डी एच, क्या लगाएंगे, जैसे दाल लगाया, दाल के साथ हमने अगर डी लगा देंगे तो डी की आवाज जो है वो हमें कहां ले जाएगी, डाल की तरफ ले जाएगी। इसलिए हमने डाल नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डी एच पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको जो अगर हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये ला है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, डाल हो गया ये वाला। इसी तरीके से ये दाल है, दाल क्या है, ये हमने लिखा दाल। और इसी तरीके से अगर हम क्या लिखेंगे, डाल, तो डाल में हम क्या है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, दाल, और यहां पे हम जब डाल लिखेंगे तो डाल ऐसे वाला लिखेंगे, ये, ठीक है। ये हमने क्या लिखा, डाल लिखा। और इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे हम, के डी, कौन से वाला, हार्ड डी, सीधा, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि दाल और डाल में फर्क क्या है, दाल सिंपल, लेकिन अगर हम दाल लिखेंगे किससे, डी से, तो वो नहीं बनेगा, वो डाल बन जाएगा, डी की आवाज देगा। लेकिन दाल क्या होता है, डी एच ए एल। तो जब हम ये लिखेंगे, दाल लिखेंगे, तो फर्क सिर्फ हमारा किसका पड़ गया, एच का, कि हमने बीच में किसका इस्तेमाल किया है, एच का इस्तेमाल किया है। आगे हम क्या कर रहे हैं, जाल, क्या लिखेंगे, जाल। अब इनमें डिफरेंस क्या है, दाल, डाल और जाल में क्या डिफरेंस है, दाल बगैर नुक्ते के है, डाल के ऊपर हमने छोटा तो ये डाल दिया, और जाल के ऊपर हमने एक नुक्ता या बिंदी डाल दी, फिर से, जिसे आप बिंदी बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं, नुक्ता बोल रहा हूं, तो वो डाल दिया, तो ये बन गया जाल। यानी बनावट तीन वर्ड्स की क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ क्या है कि हम इसके ऊपर कुछ नहीं डाल रहे हैं, डाल के ऊपर हम छोटा सा तेल डाल रहे हैं, और जाल के ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, एक नुक्ता डाल रहे हैं।
जेड, ठीक है। लेकिन जाल जोए, आप उसमें क्या करेंगे, जाल जोए या जवाद जिसे हम बोलते हैं, जवाद है क्या है, ये एक जैसी वर्ड करेंगे, तो इनको क्या चीज डिफरेंट करेगी, इसमें हम जेड एच लगा देंगे, ठीक है ना। जाल के साथ क्या करेंगे, जेड, और एच को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको जैसे जा ल, तो नेचुरली बात है इसके नीचे आप बिंदी लगाते हो जब जाल बनाना है हमने, हाँ जब हमने जाल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे इधर एक बिंदी लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, जाल बन गया। मुझे जब मैंने हिंदी थोड़ी सी सीखी थी तो मैं ऐसे लाम लिखता था, आज शायद ऐसे लिखा जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि ये जाल है और ला का यहाँ पे ला लग रही है इस पे, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे रे, क्या पढ़ेंगे, रे, रे, रे को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आर, कैसे, आर, कौन से वाला आर, जो हम रेड में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रेड लिखते होगे, जो आर की हमारी आवाज निकलती है, साउंड निकलती है, उस वाले हमने इस्तेमाल करना है, किसका, रे का इस्तेमाल करना है। और हम जब यहां पे लिखेंगे रे, तो हम जो हिंदी में रा बोलते हैं वो हो जाएगी यहां पे ऐसे करके, ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से रे हम फिर बोलेंगे रे, अब ये भी आर से बनेगा, किससे बनेगा, आर से बनेगा, तो फिर आप बोलोगे रे और रे दोनों अलग अलग क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं है, जब दोनों को इंग्लिश में आर से ही बनना है तो फिर दोनों सेम क्यों नहीं हैं, सेम इस वजह से नहीं है क्योंकि यहां पे आर जो है उसको हर्ड कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, हर्ड कर दिया जाएगा रे के इसको, ठीक है। और इससे ज्यादातर जैसे हम रबड़, क्या बोलेंगे, रबड़, अगर हम रे बोलते हैं तो क्या बन जाता है, रबर, क्या बोलता है, रबर, जबकि रे बोलेंगे तो रे से जो बोलेगी वो हार्ड रे निकलेगा, आर निकलेगा, रबड़, तो जब हार्ड हो जाता है तो ये इसका फर्क होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम फिर चले जाएंगे कहां पे, जे, कहां पे जाएंगे, जे, अब हम जाल पहला लिख चुके हैं, अब हम फिर किसको ले आए हैं, जे को, तो जे भी किससे, जेड से, कौन से जेड, अब ये कैसे लिखा जाएगा, जा लिखा हमने ऐसे करके, और जा के ऊपर हमने क्या डाल दी, ए, ठीक है। तो इसको हम जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जूज, क्या लिखते हैं, जेड ओ ओ जेड। अगर आपने जूज लिखा है, जूज लिखना है, तो जूज लिखने के लिए आपने क्या करना है, जे का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से हम आगे चले जाते हैं किस पे, ये, किस पे जाते हैं, ये के ऊपर क्या है, तीन नुक्ते, अच्छा रे हमने डाला, रे के ऊपर हमने क्या नहीं किया, कुछ नहीं डाला, कोई नुक्ता, कोई बिंदी, कोई कुछ नहीं है। रे के ऊपर क्या है, छोटा, तो ये डाल दिया हमने जे, रे अड़े जे, जे के ऊपर हमने क्या किया, एक बिंदी डाली, क्या किया, एक बिंदी डाली, और ये के ऊपर हमने क्या किया, तीन नुक्ते डाल दिए, ठीक है। बनावट सबकी एक जैसी है, सिर्फ फर्क क्या है कि नुक्ते जिन्हें आप बिंदी बोलते हो वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। हाँ ये हो गया। अब हम चलते हैं सीन, किस पे, सीन, हम पहले से भी पढ़ के आ चुके हैं, अब हम किस पे आ गए हैं, सीन पे। तो सीन क्या है, एस, क्या है, एस, और हम जब इसको क्या करेंगे,
लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सीन। ठीक है, तो ये हमने लिखा और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ये डाल दिया। ठीक है, और ये जो ये वर्ड है, ये से कोई उर्दू में वर्ड बनता ही नहीं है। आप कभी कभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी ये को आप क्या कर दो, छोड़ दो। अब शीन, तो शीन और सीन में क्या फर्क डाल रहा है, ये को हम क्या करेंगे, जेड एच, यानी जूस हियर। जेड को क्या कर देना है हमने, जेड के साथ एच को जो है वो इस्तेमाल कर देना है। अब हमने शीन, सीन में सिर्फ क्या है, एस है, हम लिखेंगे क्या, शीन। तो शीन क्या होगा, एस एच। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को ऐसे करके ये, ठीक है, शीन किया हमने और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ये वाली चीज लगा दी। सॉरी, ये यहां से नीचे है और ये इसके ऊपर हमने लगा दी, तो इसे क्या बोलेंगे, शीन बोलेंगे। और शीन को हमने क्या करना है, एस के साथ एच का इस्तेमाल कर देना है। अब हम क्या करते हैं, स्वाद, क्या है, स्वाद। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हमने से भी लिख दिया, हमने सी भी लिख दिया, और हमने क्या किया, अब स्वाद लिखना है। तो स्वाद में सेम जैसे क्या है, एस का इस्तेमाल होता है वैसे ही होता है, लेकिन ये कभी कभी क्या कर लिया जाता है, और इसको हिंदी में अगर हम कैसे लिखेंगे, वाओ, हाँ, ये वाओ है, नून नहीं है, इसको हम वाओ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, सवाद बन गया। इसी तरीके से जवाद, यहां तक आपका हो गया। ये वाला आप इसका पोज करके वीडियो को आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ये वाली चीज आपने जो है ये इंग्लिश वाली, और साथ में अपने हिसाब से, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो अपने हिसाब से ये लिखेंगे। जैसे दाल है, ये दा है, ये डा है, ये जा। अब जा और जा क्या डिफरेंस कर रहा है कि नीचे बिंदी है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है। बिल्कुल ये क्या है, मात्राएं वैसे ही इस्तेमाल की जाती हैं जैसे उर्दू में नुक्ता या हिंदी में मात्रा जिसे बोला जाता है, बस सेम आपने वैसे ही ये चीज़ें करनी है। अब हम क्या करते हैं, जवाद। ठीक है, जवाद को हम क्या करेंगे, हमने जा, इसके नीचे क्या लगा दिया, बिंदी लगा दी हमने। ठीक है, और हमने बाकी सेम जैसे वाद। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, जवाद बन गया। तो यहां तक आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक लोगे, यहाँ शुरू करोगे, और आहिस्ता आहिस्ता, परसों हमने जब पढ़ा था तो मैं भी आपको लगा होगा यार बहुत मुश्किल है। जब आप अच्छे से आज पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ, आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या बोल रहा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपने अपना करना है। क्योंकि
कुछ बच्चे जिनको उर्दू बहुत ज़्यादा आती है उनको लगेगा कि मे भी हम ऐसे नहीं, क्योंकि हम जब कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं तो हमें उसमें कुछ कुछ ऐसी वर्ड चीज़ें आती हैं, जैसे परसों एक बोले थे नहीं ये तो आपने बहुत बेसिक से शुरू करा दिया है। जी हाँ बिल्कुल, हम ऊपर भी जाएंगे। जो हमने सिलेबस करवाना है, मेन फोकस हमारा क्या है, नायब तहसीलदार का सिलेबस करवाना। तो हम आपको सिलेबस तब करवाएंगे जब आपको उर्दू लिखना आ जाएगी। इस बार हमने लंबी क्लासेस लेनी है, इस बार हमने लंबा सेशन लेने हैं ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से उर्दू लिखना आ जाए। ऑफलाइन बैचेस भी यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो आप ऑफलाइन भी जो हैं वो शुरू करेंगे। ऑफलाइन हम कुछ टाइम के बाद जो हैं वो तकरीबन 5 या 7 दिन के बाद उर्दू की मैं क्लासें शुरू करूँगा ऑफलाइन। तो जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी आके यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन जिनको ऑनलाइन ये है तो आपको YouTube पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। और मैं आपको दावे से बोल सकता हूं कि अगर आप इसको अच्छे से करते रहेंगे तो यकीनन आप बहुत जल्दी उर्दू सीख जाओगे। सिर्फ आपने क्या देना है, टाइम देना है। अच्छा जी, अब हम तोय, ठीक है, तोय हमने बोला। अब यहां पे ये क्या था, जो ता हमने पीछे पढ़ा था, क्या ता, इसको हमने थोड़ा सा क्या कर देना है, घुमाना है। ठीक है, तो हमने ये करके, तो ये हमने क्या लिख दिया, तोय लिख दिया। ठीक है, सेम एज ते, क्या है, सेम एज ते। यहां पे बिल्कुल टी, क्या हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, टी लिखेंगे इसको। ठीक है, और जोए जेड, जेड, बस इसको क्या करना है, जैसे ये ता था, ये हमने क्या करना है, ज और ऊपर यही ऐसे करके ये, और इसके नीचे हमने क्या कर देना है, ये बिंदी लगा देनी है। और ये जोए, क्या बोलेंगे, जोए से। ऐसे अगर हम ये बिंदी नहीं लगाते तो ये जोए बन जाता, बिंदी लगा दी तो हमने क्या बना दिया, जोए बना दिया इसको। ठीक है, और फिर हम कहाँ चले गए, आइन, क्या है हमारा, आइन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये सिर्फ साइलेंट के लिए, इसे क्या बोला जाता है, साइलेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल जो है वो करेंगे। और यहां पे हम इसको कैसे लिखेंगे, आइन को, आइन, ये थोड़ा सा ऐसे करके है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, जैसे ये, और इसको ये, ठीक है, ये हमारा आइन बन गया। इसी तरीके से अब हम किस पे जाएंगे, गाइन, आइन है और गैन सेम, बस क्या है, एक नुक्ता लगाएंगे हम इसके ऊपर, एक बिंदी लगाएंगे तो ये क्या बन गया, गैन बन गया। ठीक है, और ये हो गया क्या, गैन हो गया हमारा। जैसे हम क्या लिखेंगे, गैन की स्टार्टिंग से कहाँ करेंगे, जी एच। ठीक है, जैसे गनी बाई, ठीक है, क्या लिखेंगे, गनी,
होता है ना, जैसे ये हमने, तो ये गैन लिखेंगे हम यहाँ पे बिंदी 2 लगा देंगे, एक नून की बिंदी होगी और एक इसकी बिंदी होगी। हमने अभी गैन तक ये कर लिया है, ठीक है। अगला लेक्चर जो हमारा होगा इससे आगे हम करेंगे, अभी ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करो इसके। हाँ, परसों कुछ कमेंट सेक्शन में पढ़े थे कि आप डायरेक्ट वर्ड फॉर्मेशन पे चले गए हो। मैं वर्ड फॉर्मेशन पे अभी नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कौन से वाली, जैसे जेड है, जोए है, जे है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग वर्ड बनाते हैं। तो ये मैं वर्ड फॉर्मेशन नहीं बना रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे जेड का मैंने अभी आपको बताया कि जेड की आवाज़ जो जा की निकलेगी वो निकलेगी जूज के लिए, ठीक है ना। हम ये कि Z और H लगा के जैसे हम लिख देंगे याल, ये वाला, तो ZHAL, तो दोनों के साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है, Z इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन होगा कैसे कि ये Z कब इस्तेमाल होगा, ये ZH कब इस्तेमाल होगा, तो मैं ये बता रहा था। मैं आपको वर्ड फॉर्मेशन अभी नहीं बता रहा हूँ। वर्ड फॉर्मेशन से पहले हम क्या करेंगे, वर्ड को तोड़ना सीखेंगे। वर्ड तोड़ने के बाद फिर हम वर्ड को क्या करेंगे, जोड़ना सीखेंगे। इतनी जल्दी वर्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात है, आप क्या करो, इन चीज़ों को पॉजिटिव लेके तो आज आप ये वाले कर लो। और मैंने पहले ही बोला आपको कि आपको अगर हिंदी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कि ये हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि मुझे हिंदी बहुत स्ट्रांग आती है जितनी आप लोगों को बिगनर्स को उर्दू आती है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस बिग बुक का जो है वो PDF सेंड कर देंगे हम किस पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे। आज ही हम जो आज के लेक्चर हैं वो मैं क्या कर दूंगा, आपको अपलोड कर दूंगा। लेक्चर वाइज जो है वो अपलोड कर दी जाएगी आपको PDF यहाँ पे, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। बाकी अगला लेक्चर जो है वो हमारा इससे आगे, गैन से आगे हम शुरू करेंगे, उसमें हम ये कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने किस पे, वर्ड तोड़ और जोड़ पे। कि ये पूरा वर्ड तो हो गया, लेकिन जब हम वर्ड बनाएंगे तो इसको कितना वर्ड को काटेंगे और कितना दूसरे के साथ जोड़ेंगे, ये चीज़ हम इस पे सीखेंगे।